क्या अर्थ के अलावा भी कहीं और लाइफ हो सकती है? ये सवाल इंसान सदियों से पूछ रहा है, लेकिन यूनिवर्स में कुछ ऐसी दुनियाएं भी है जो एक तरफ लाइफ के लिए परफेक्ट लगती है और दूसरी तरफ इतनी खतरनाक कि इंसान वहाँ कुछ सेकंड भी सरवाइव न कर पाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रिंस और आप देख रहे हो अंतरिक्ष टेल्स। आज हम निकलेंगे एक ऐसी कॉस्मिक जर्नी पर जहाँ हम 5 ऐसे प्लेनेट देखेंगे जिन पर पानी हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है और शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन के निशान भी। लेकिन हर दुनिया के साथ एक ऐसा खतरा जुड़ा है जो इसे ब्यूटीफुल भी बनाता है और टेरिफायरिंग भी। तो हमारी जर्नी शुरू होती है टोल 720 से। ये अर्थ जैसा रॉकी प्लेनेट है और अपनी स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है और इसकी दूरी हमसे लगभग 101 लाइट ईयर दूर है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ शायद ओशियन हो, क्लाउड हो और टेम्परेचर इतना स्टेबल हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन इसका असली ट्विस्ट ये है कि ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार के अराउंड घूमता है और बहुत चांसेस है कि इसका एक साइड हमेशा दिन और दूसरा साइड हमेशा रात हो। यानी एक प्लेनेट अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हो, एक तरफ एंडलेस सनलाइट और दूसरी तरफ परमानेंट आइस डार्कनेस। यानी अगर लाइफ होगी तो शायद सिर्फ बीच की पतली ट्विलाइट लाइन में, और यही इसे यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस हैबिटेबल वर्ल्ड में से एक बनाता है। लेकिन अब अगली दुनिया शायद इस लिस्ट की सबसे सिनेमैटिक प्लेनेट K2-18 भी है। ये एक हाइसियन वर्ल्ड माना जाता है जहाँ नीचे डीप ग्लोबल ओशियन और ऊपर थिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर हो सकता है। सोचो, जिधर नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी हो, ना कोई जमीन ना कोई पहाड़, सिर्फ एंडलेस डार्क ओशियन। यही वजह है कि साइंटिस्ट को लगता है कि माइक्रोबियल लाइफ यहाँ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन असली खतरा इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक हो सकता है कि सरफेस तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए और ओशियन इतना डीप कि नीचे प्रेशर अनइमेजिनेबल हो। यानी लाइफ का चांस भी और नहीं भी। लेकिन अब चलते हैं केपलर 452b पर, जिसे कई लोग अर्थ का कजन कहते हैं। ये अर्थ से करीब 63 गुना बड़ा है और इसका एक साल लगभग 385 दिन का होता है, लगभग पृथ्वी जैसा। पहली नजर में तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है, लेकिन इसकी स्टार सन से थोड़ी ज्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से यहाँ रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो सकता है। मतलब शायद कभी ये अर्थ जैसा पैराडाइस रहा हो, लेकिन अब धीरे धीरे वीनस जैसे हेल में बदल रहा हो। और यही थॉट इसे सबसे इमोशनल बना देता है। क्या हम इस प्लेनेट का फ्यूचर देख रहे हैं या अपना? अब आते हैं एक फैन फेवरेट वर्ल्ड पर जिसका नाम है ट्रैपिस्ट 1e। ये अर्थ जैसी ग्रेविटी, साइज और टेम्परेचर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट्स में से एक है। सोचो, स्काई में एक छोटा लाल सूरज और सरफेस पर शायद ओशियन। लेकिन इसका स्टार बहुत वायलेंट है, बार बार आने वाला सोलर फ्लेयर एटमॉस्फेयर को उड़ा सकते हैं। यानी एक फ्लेयर और पूरी दुनिया की हैबिटेबिलिटी खत्म। लाइफ और डिस्ट्रैक्शन यहाँ लिटरली एक स्टार फ्लेयर की दूरी पर है। लेकिन अब हमारी आखिरी दुनिया, सबसे एक्साइटिंग प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये हमारा सोलर सिस्टम के सबसे करीब पोटेंशियली हैबिटेबल प्लेनेट में से एक है। ये हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर दूर है। सोचो, फ्यूचर में इंसान का पहला इंटरस्टेलर मिशन शायद इसी प्लेनेट की तरफ जाए। लेकिन इसका स्टार खतरनाक रेडिएशन स्टॉर्म छोड़ता है। अगर एटमॉस्फेयर वीक हुआ तो सरफेस पर कुछ भी जिंदा रहना मुश्किल है। यानी हमारा सबसे करीब दूसरा घर शायद सबसे करीब कॉस्मिक ट्रैप भी हो सकता है। तो ये थे यूनिवर्स के 5 सबसे खतरनाक लेकिन हैबिटेबल प्लेनेट। कुछ पर एंडलेस ओशियन है, तो कुछ पर परमानेंट डार्कनेस, तो कुछ पर बर्निंग ग्रीन हाउस हेल। लेकिन एक बात तो कॉमन है, इन सभी दुनियाओं पर लाइफ की उम्मीद अभी भी जिंदा है और शायद आने वाले 50 सालों में इंसान पहली बार किसी ऐसी दुनिया पर जाए। अगर तुम्हें इनमें से किसी एक प्लेनेट पर जाना हो तो कौन सा चूज करोगे? कमेंट में जरूर से बताइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।